हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में जो वाक हैं उनका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। इस काव्य खंड की कवयित्री ललदेत हैं, जो एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत भी हैं। इनका जन्म सन 1320 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। हालांकि इनके जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनका देहांत सन 1391 में हुआ था। उनकी काव्य शैली को वाक शैली कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने भावार्थ की तरफ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात कवयित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से और अपनी सांसों की तुलना कच्ची डोरी से की है। कवयित्री कहती है कि मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को अपनी सांसों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आगे कवयित्री कहती है कि पता नहीं कब प्रभु उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। अगली पंक्तियां हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर कवयित्री ने अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन से की है, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। कवयित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि हर बीते दिन के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवयित्री आगे कहती हैं कि उनका दिल बार बार प्रभु मिलन को तड़प उठता है और अब उनके अंदर सिर्फ अपने घर जाने यानी उस परमात्मा में विलीन होने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक की तरफ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस काव्य खंड में कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है और जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवयित्री कहती हैं कि मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं व भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे वह प्रतिदिन आत्म केंद्रित बनता चला जाएगा और एकदम सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, सम खा तभी होगा संभावी, खुलंगी सांकल बंद द्वार की। यानी कवयित्री कहती हैं कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। न बहुत अधिक सांसारिक चीजों में लिप्तता और न ही एकदम वैराग्य की भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। मन की दुविधाएं दूर होंगी और फिर हम सभी लोगों को खुले मन से अपने जीवन में अपना पाएंगे या अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए समान भाव से खोल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे वाक की तरफ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस काव्य खंड में कवयित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब वो इस दुनिया में आई थी, यानी उन्होंने जब जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र व निर्मल था। उनके मन में किसी के लिए कोई राग द्वेष की भावना नहीं थी, लेकिन अब जब जाने का समय आया है तो उनका मन छल कपट, भेदभाव व सांसारिक माया मोह के बंधनों से भरा पड़ा है और उन्होंने परमात्मा को पाने या उनसे मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति मार्ग को चुनने के बजाय हठ योग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया, परंतु वे अपने इस काम में भी असफल हो गई और अब जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है। अब वे मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी हैं। अगली पंक्तियां हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि अब जब वह अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी हैं तो उन्हें अपनी झोली खाली नजर आ रही है। तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्म तो किए ही नहीं और अब उनके पास अच्छे कर्म करने का समय खत्म हो चुका है और परमात्मा
से मिलने का समय आ चुका है। कवयित्री आगे कहती है कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण रूपी इस भव सागर से पार उतारेंगे तो मैं उन्हें उतराई यानी मेहनत आने के रूप में भेंट स्वरूप क्या दूंगी। चलिए अब चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। थल थल में बसता है स्यों ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। इस काव्य खंड में कवयित्री कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है, वह सबके हृदय में मौजूद है, इसीलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अंतिम दो पंक्तियां हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवयित्री यहाँ पर कहती हैं कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पवित्र व निर्मल करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का एकमात्र यही रास्ता है। तो बच्चों, ये था वाक्य का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इसी भावार्थ को और विस्तार से देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।